गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो सब लोग? सो आज लास्ट क्लास है आपके लिए प्रीलिम्स के पहले। ठीक है, गुड। सो कितने बैचेस के लिए ओवरऑल लास्ट क्लास है? ओवरऑल लास्ट क्लास। मेंस का कुछ टॉपिक्स बचा होगा? ठीक है। सो कितने लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं इस बार? ठीक है। तो आपको अच्छे से मोटिवेशन दिया होगा अभी। और चाहिए? चलो एंड में बात करेंगे ये सब के बारे में, कुछ डाउट वगैरह है तो। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। जो पेंडिंग मैपिंग पार्ट है तो वो क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा फास्ट फास्ट होगा आज। ओके, सो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। प्रीलिम्स लिख के वापस आ जाना, फिर हम डिस्कस करेंगे। हम तो यहीं पे हैं, वी आर हियर फॉर यू गाइस। ठीक है, सो yesterday लास्ट पार्ट वी डिस्कस वाज इंडियाज फिजिकल एस्पेक्ट्स। यस यस, किसी का क्लास रह गया? अच्छा, RB18 कल नहीं था क्या? ठीक है, एंड में बात करेंगे चलो उसके बाद। RB18 एंड RB16 ऑल्सो। ठीक है, कितने लोग हैं RB18 RB16? ठीक है, तो कल इतने लोग नहीं आए थे? ठीक है। So you'd be getting recorded video. और कुछ चाहिए तो हम एंड में बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, सो लास्ट पार्ट वी डिस्कस वाज प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स हो गया था। एनी डाउट्स इन द लास्ट क्लास? ऑल क्लियर? माउंटेन्स, प्लेटोस, प्लेन्स, पासस, ग्लेशियर्स। सो फिजिकल सेटअप क्लियर है, तो अभी उसके ऊपर बस ऐड ऑन करते जाना है हमें, तो ये क्विकली हो जाएगा। सो वन मोर लास्ट पार्ट ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट लेफ्ट इज दैट इज आइलैंड्स। Okay, let's mark the important islands of India. So we have two group of islands, Andaman Nicobar group and Lakshadweep group. Andaman Nicobar group and Lakshadweep group. So the difference between both the island group, Andaman Nicobar is volcanic islands, Lakshadweep coral islands. So Andaman Nicobar, it's made up of two group of islands. One is Andaman group, another one is
निकोबार ग्रुप, ये ऊपर है अंडमान ग्रुप, नीचे निकोबार ग्रुप. So there is a water body which separates both the groups. What is this? 10-degree channel. 10 degree refers to the 10-degree latitude. 10-degree channel refers to the water body. 10-degree channel separates both Andaman group and Nicobar group. They're all volcanic in nature. इसके बगल में Java Trench है, तो Java Trench extends up to this point. तो it is because of that only we have the active volcano also. कौन सा? Barren. Barren is active. Narcondam is dormant. So let's see this Andaman group first. ओके, so दो तो हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया. एक है बैरन एक्टिव वोल्केनो, नारकोंडम टुवर्ड्स द नॉर्थ. देखो अंडमान ग्रुप के ऑलमोस्ट सेंट्रल पार्ट में बैरन मिलेगा, सबसे ऊपर मिलेगा नारकोंडम. ठीक है. दिस हैड रिमेन डॉर्मेंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इट एरप्टेड लास्ट इन 1991. आफ्टर दैट देयर हैव बीन मल्टीपल एरप्शंस. ओके, सो सैटेलाइट इमेजरी में आपको दिखा सकते हैं. लास्ट टाइम तो मैंने दिखाया था, देयर वाज eruption, मतलब वो विजिबल तो बहुत क्लियरली दिखता है. नारकोंडम हैज नेवर erupted in the human history. It is dormant volcano. So among these, the northernmost island is Landfall Island. Landfall is the northernmost island of Andaman Nicobar group. इसके ऊपर एक और आइलैंड है कोको. कोको आइलैंड बिलोंग्स टू म्यांमार. Between Landfall and Coco Island, we have Coco Channel. Coco Channel separates Landfall and Coco Island. उसके बाद में there are many islands. In that we have to remember 4 important islands. One is North Andaman, second Middle Andaman, third South Andaman, and the last one is Little Andaman. North, Middle, South and Little. North, Middle, South तो याद रख सकते हो. Little थोड़ा सा कोशिश करो याद रखने के लिए, क्योंकि ऑप्शन में ये कहीं भी बीच में भी डाल सकते हैं. ओके, सो लिटिल कम्स आफ्टर साउथ. द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एंटायर अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज सैडल पीक. सैडल पीक, इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान. सैडल पीक इज लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान. The largest island of all is Middle Andaman. Middle Andaman is the largest of all. The administrative capital Port Blair is located in South Andaman. Port Blair is located in South Andaman. So next to South Andaman, can you see there is an island? Havelock Island. Havelock. Havelock Island is the island where Netaji hoisted Indian flag in 1944 during World War II. जापान के अंदर आ गया था ना अंडमान निकोबार. So during that time he came, he hoisted Indian flag here. मतलब तब का Indian flag. Havelock Island has been renamed as Swaraj Dweep. Havelock is renamed as Swaraj Dweep. उसके नीचे जो नील आइलैंड है ना, that has been renamed as Shaheed. Shaheed Dweep. साउथ और लिटिल के इस साइड में, ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड में देखो, देयर आर 2 आइलैंड्स व्हिच आर कॉल्ड as Sentinel Islands. North Sentinel, South Sentinel. They are known for Sentinelese. Sentinelese, very primitive tribe. Sentinelese. So they have continuously maintained that they don't want any kind of contact with the outside world.
Okay, so they don't want to communicate with outside world, they want complete isolation. बहुत बार बोले हैं, इस बार अलग तरीके से बोले हैं. So one of the person from USA, I guess, he went there to convince them. वो लोग कन्विंस नहीं हुआ, फिर वापस नहीं आया. It is in the South Andaman. There is a peak called as Mount Harriet. In fact, Mount Harriet is also a national park. Mount Harriet National Park. Recently, this has been renamed as Mount Manipur. Mount Manipur. मणिपुर से क्या लेना देना है? एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था, तब मणिपुर का जो प्रिजनर्स थे उनको यहां पर रखे थे, इसलिए. निकोबार ग्रुप, यहां पर भी बहुत सारा आइलैंड्स है. यू नीड टू रिमेंबर फ्यू ऑफ देम. ऊपर मिलेगा कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार एंड देन ग्रेट निकोबार. कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार. India's southernmost point, Indira Point, is located in Great Nicobar. Great Nicobar is separated from Sumatra by Great Channel. Great Channel separates Nicobar, Great Nicobar and Sumatra. It is near to this Indira Point only we have Galathea Bay. Galathea Bay National Park. It is in this location only. Transshipment container terminal is being constructed. NGT का भी opposition था, फिर भी रोका नहीं है. Okay, so of course this is a very strategic location. जो हमारा मलक्का स्ट्रेट के लिए जो भी शिप्स जाएगा इसी रूट के थ्रू जाएगा. वी वांट टू टेक द एडवांटेज, बट देयर इज इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स. इन फैक्ट द ग्रेट लेदर बैक टर्टल इज फाउंड हियर, द लार्जेस्ट ऑफ ऑल सी टर्टल्स. गलाथिया बे नेशनल पार्क. Great Channel is also called a 6-degree channel because 6-degree latitude passes through it. इसमें कौन कौन सा चैनल था? Great Channel is 6-degree channel. 10-degree channel is between Andaman and Nicobar. Between Little Andaman and the rest of the Andaman, we have Duncan Passage. This is Duncan Passage. Between landfall and Coco Island, Coco Channel. Park Strait तो जानते हो? Park Strait is located between India श्रीलंका. वो तो स्कूल में पढ़ा था. अभी तो आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो, थोड़ा सा डिटेल में बताओ. Between Kaveri Delta and the northernmost point of श्रीलंका. कौन सा आइलैंड है? जाफना आइलैंड. Park Strait. The 10-degree latitude passes through Park Strait. 10-degree north latitude passes through Park Strait. Lakshadweep group of islands are basically coral atolls. Circular coral reefs are called as atolls.
As the name says, there are no lakh islands here. ऐसा मत सोचो यहाँ पर 1 लाख का आइलैंड है. There are a total of 36 islands here. Most of these are very near to the sea level. Average height of these islands is just 5 meters above the sea level. Sea level थोड़ा सा राइज हो गया तो सारा डूब जाएगा. उसके पहले मालदीव्स डूब जाएगा, है ना. वो तो है, नीचे ही है. वैसे लक्षद्वीप तो मालदीव से बेटर है. Lakshadweep is made up of 2 group of islands. The northern group of island is called as Amindivi. Southern group of island is what is called as Kannanur. Amindivi and Kannanur group of island. The administrative capital Kavarati is part of Kannanur group of islands. Kannanur का part है. The southernmost island is Minicoy Island. Minicoy is in fact more developed, even though it is southernmost. Minicoy Island. Minicoy is just towards the north of Maldives. Minicoy is more closer to Maldives than the rest of Lakshadweep actually. Minicoy. Entire Lakshadweep Islands are the first union territory to be declared as completely organic, which is the first completely organic state. Sikkim. Completely organic union territory is Lakshadweep. Here you have 2 channels, 9-degree channel and 8-degree channel. 9-degree channel is between Minicoy and rest of Lakshadweep. 8-degree is between Minicoy and Maldives. So 10, 9, 8, 7, 6 हो गया. 7 नहीं हुआ है कि 7 आप ढूंढ लेना. 10 कहाँ पर है? 10 डिग्री underneath cover. 9 Minicoy and rest of Lakshadweep. Okay, 8 Minicoy and Maldives. 6 Great Nicobar and Sumatra. 6-degree channel. Okay, let's mark few more islands here. Other islands. Newmoor Island. कहाँ पर है Newmoor Island? Between India and Bangladesh at the Delta Sundarbans. ये नया आइलैंड है, फ्रेशली बना हुआ है 1960 में. Okay, so nobody lives here. As per permanent court of arbitration, this should belong to Bangladesh. Okay, both claim this island. नया emerge हुआ है ना. उसके बगल में हुगली डेल्टा में ये जो बड़ा सा आइलैंड है, ये कौन सा है? सागर आइलैंड, also called as गंगा सागर आइलैंड. ये है सागर आइलैंड at the delta of Hooghly river. So every year on the day of Sankranti, so festival goes on here. Okay, लोग आते दूर दूर से. What about Wheeler Island? Earlier it is called as Wheeler Island. Right now it is called as Abdul Kalam Island. It is located on the Mahanadi Delta. Mahanadi Delta में है Abdul Kalam Island. So this is one of the important missile testing range of DRDO.
Okay, whenever you hear about new missile being tested by DRDO, you will hear about this. यही पर्टिकुलर आइलैंड में होता है. इसके अलावा एक और भी है बालासोर. बालासोर तो यहाँ पर है, ऊपर है. ओके, दिस इज बालासोर. बालासोर के बगल में यहाँ पर है चांदीपुर. चांदीपुर याद है? फिर श्रीहरिकोटा भी मार्क कर लो. श्रीहरिकोटा इज ए आर्टिफिशियल, सॉरी आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरली है, बट सैंड बार है. इट्स ए सैंड बार विच इज मेड बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स. ISRO's launching site, Sriharikota, which is this lake, Pulicat. Sriharikota, Pulicat Lake. It is towards the north of Chennai. Chennai का north में है, along the border between Tamil Nadu and Andhra Pradesh. So did we discuss about Kachativu Island? Kachativu is a small island which is located in the northern part of Adams Bridge, जो राम सेतु के ऊपर है, between India and Sri Lanka. Is a uninhabited island. Nobody lives here. Kachativu. So this island was claimed by both India and Sri Lanka, but it was settled in 1974 through an agreement between India and Sri Lanka. Okay, 1974 में ये settle हो गया है, and this has been ceded to Sri Lanka. Sri Lanka को दे दिया, but however we have the rights of landing here. Our fishermen have the rights of landing here. Okay, they can take rest, they can dry their fishing nets. Okay, so fishing activity के लिए helpful रहेगा. However, this island belongs to Sri Lanka. So उसी टाइम में ये जो बैंक है ना, ये कौन सा बैंक है? वैज बैंक. ओके, ये वैज बैंक है ना, करंट अफेयर्स में कवर किया था. इसके ऊपर श्रीलंका राइट्स छोड़ दिया है. ओके, सो वैज बैंक, लार्ज एरिया ऑफ बैंक, वैज बैंक. तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा ब्रीडिंग ग्राउंड है फिशिंग का, कोरल रीफ्स का. ओके, पर्ल फिशिंग भी चलता है. तो दिस एंटायर एरिया. तो यहाँ पर देखो, एक जो एडम्स ब्रिज राम सेतु है, वहाँ पर एक बड़ा सा आइलैंड है. देयर इज अ वेरी बिग आइलैंड. इट इज नॉट कनेक्टेड टू द मेनलैंड एक्चुअली. ये है धनुषकोडी. द नेम ऑफ आइलैंड इज धनुषकोडी. Sorry, the name of island is Pamban. Dhanushkodi is a place. Pamban Island. This is Pamban Island. It's a very big sized island. It is on this Pamban Island we have Rameshwaram. Rameshwaram is located on this Pamban Island only. Pamban Island is connected to the mainland through a bridge. यहाँ पर एक bridge है, बहुत सुंदर bridge है. Any of you have been there? Okay, you must have seen that. तो ब्रिज के नीचे ट्रेन चलते हैं, ऊपर रोड भी है. okay, नीचे ट्रेन चलता है, ट्रेन रेलवे ट्रैक है, ऊपर रोड है. दिस इज द ब्रिज. और यहाँ पर एक और ब्रिज कंस्ट्रक्शन में है, द वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज. ओके, तो वो कंस्ट्रक्शन में. तो ओवरऑल दिस इज पम्बन आइलैंड. रामेश्वरम जाना है तो इस आइलैंड जाना पड़ेगा. एंड इसके एंड पॉइंट जो है वो है धनुषकोडी. धनुषकोडी इज द लास्ट टाउन. पहले टाउन था, अभी तो इट इज अबैंडन्ड. इट्स ए गोस्ट टाउन नाउ, बिकॉज साइक्लोन आया था एक बहुत बड़ा सा, तो तब तो पूरा डूब गया था, तो इसलिए सब लोग छोड़ के चले गए. यू कैन क्लियरली सी द एडम्स ब्रिज ऑल्सो कॉल्ड एज राम सेतु. So this is located between which two points? Dhanushkodi and Talaimannar. Talaimannar is the point along Sri Lanka. Okay, Talaimannar, and this particular peninsula is what is the Mannar. इसी को ही बोलते हैं Mannar, and this is what is Gulf of Mannar. ये है वैज बैंक.
वैज बैंक। अदरवाइज जियोग्राफिकली एंड जियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एक आइलैंड है अलोंग द कोस्ट ऑफ कर्नाटका, नियर टू उडुपी। उडुपी सुना है? उडुपी होटल तो सुना होगा। इट्स नोन फॉर इडली डोसा। नॉट ओनली इडली डोसा, बहुत सारे चीज़ें मिलते हैं, आप लोग खाली इडली डोसा खाएंगे। सो नेक्स्ट टू उडुपी देयर इज आइलैंड कॉल्ड सेंट मेरीज आइलैंड। ओके, सो ये है उडुपी, उसके बगल में सेंट मेरीज आइलैंड। Okay, Udupi is towards the north of Mangalore. Mangalore is the port, right? One of the major port. उसके north में है उडुपी, उडुपी के बगल में है सेंट मैरीज आइलैंड। सेंट मैरी आइलैंड is known for its columnar basalt. It is World Geological Heritage Site, UNESCO Geological Heritage Site, which is known for this very beautiful basaltic rock. So you would have seen that in most of the places basaltic rock forms the sheets, okay, horizontal sheets बनता है because it flows. This is a very rare location where you find the columns of basaltic rock. That is what is St. Mary's Island, UNESCO Geological Heritage Site. ठीक है, that is about islands. Let's move on to rivers. Rivers, wetlands, protected areas. Okay, that is national parks, biosphere reserves. अब इस तीनों को हम अलग अलग करेंगे, आपको ओवरलैप करना पड़ेगा रिवाइज करते समय। पहले रिवर्स करेंगे, करते करते अगर मिल गया तो बीच में बता दूंगा, बट ओवरऑल उसको ओवरलैप करना पड़ेगा। रिवर्स और वेटलैंड्स और नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद में एंड में थोड़ा सा बचेगा तो न्यूज़, लोकेशंस इन न्यूज़ बोथ वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवर्स। रिवर्स, आई होप इट हैज़ बीन डन टू सम एक्सटेंट इन योर क्लास। सो मेजर आइडिया तो पता होना चाहिए। हुआ है क्लास में? नहीं हुआ है? कौन सी बैच है बताओ? मेरे बैच से तो नहीं बोल रहे हो। बताओ पहले मेजर रिवर बता दो, फिर डिटेल में जाएंगे। ये कौन सा रिवर है? इंडस। इंडस का राइट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज झीलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कुछ याद है? श्योक, नुब्रा, गिलगिट, काबुल। ठीक है, चलो पता नहीं है तो बता देंगे, डोंट वरी। ठीक है, गंगा इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भगीरथी। ठीक है, गंगा आ गया। गंगा का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बताओ। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, महानंदा ऑल्सो। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यमुना, सोन, चंबल, दामोदर एंड अजय। ठीक है, यमुना का ट्रिब्यूटरीज चंबल, बेतवा, केन, सिंध। चलो ठीक है, ब्रह्मपुत्र बताओ। ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र याद है कुछ? लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, तीस्ता, मानस, बराक। ठीक है, चलो काफी। पेनिनसुला रिवर्स बताओ। सुवर्णरेखा। ठीक है, और
महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी और वैगई। ठीक है, और पेन्नार, पेरियार, मांडोवी। ठीक है, और चलो ठीक है, इतना रफ आइडिया तो काफ़ी है। शुरू करते हैं इंडस से। रिवर्स वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल। क्लास से जितना जो बेसिक आइडिया होना चाहिए वो मैं करवा दूंगा। रिवाइज करते समय मैप से और थोड़ा सा लोकेशन ऐड कर देना। whenever you follow a particular river, try to see सराउंडिंग में कौन सा लोकेशन है, ओके, कौन सा माउंटेन है, वो सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है। Indus flows through how many countries? China, India and Pakistan. ठीक है। What is the origin of Indus? इंडस का origin कहाँ है? नियर मानस सरोवर। नियर मानस सरोवर, that is the origin of Indus. From Manas Sarovar, it flows north and enters India. It enters India near to the city, कौन सा है? मतलब last place, देमचोक। It enters India near देमचोक। फिर उसके बगल में हैनले, फिर ऐसे पास होते आएगा, and then it flows between लद्दाख and जास्कर। It starts to flow between लद्दाख and जास्कर। तो यहां से आते आते before Leh, towards the left side of Indus, there is a very famous monastery, Hemis Monastery. Any of you have been to Leh? कुछ लोग गए थे ना, कल बता रहे थे। Have you seen? Did you see Indus River over there? बहुत छोटा सा रिवर है भाई, हमने इमेजिन करके गए थे बहुत बड़ा सा रिवर है ऐसे, तो वो छोटा सा रिवर है। पर्टिकुलरली हेमिस के पास में तो ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिब्यूटरी जैसे लगता है। ओके, सो एक छोटा सा ब्रिज भी है, 10 मीटर का ब्रिज है, उससे क्रॉस हो जाएगा। बट इफ यू सी द नुब्रा रिवर इज ए वेरी वाइड वैली। नुब्रा वैली, श्योक वैली, नुब्रा, बहुत वाइड वैली है। बट स्टिल इंडस इज कॉल्ड एज द मेन रिवर। वाई? बिकॉज ऑफ द लेंथ and the historical association, cultural association. Okay, it is named after Indus. The land of Indus is India. Okay, so Indus के ऊपर ही है, and the Indus Valley civilization, right? तो हेमिस मोनास्ट्री हो गया, उसके बगल में हेमिस नेशनल पार्क, द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। फिर यहां पर पहुंच गया ले। ले के आउटस्कर्ट से चलता है एंड आगे जाके यहां पर आके एक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आता है इंडस का, वहां से कॉन्फ्लुएंस होगा। ओके, द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हमें पता है, जो 5 मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, उसके पहले एक और इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो है जास्कर। Okay, so I guess you are clear with the left bank and right bank tributary. If the river is flowing like this will be the left bank, this will be the right bank. If the river is flowing in opposite direction, so this is left bank, this is right bank. कैसे डिसाइड करेंगे? Always try to face yourself in the direction of flow. Okay, इस साइड में फेस है तो ये लेफ्ट है, ये राइट है। Okay, इस साइड में है तो ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है? So from the left bank you will find one of the famous river, that is Zaskar. Zaskar. ले के बाद में जाके मर्ज होते हैं। इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लोकेशन जहां पर लोग देखने जाते हैं दो रिवर कॉन्फ्लुएंस होते हुए।
Then after it enters POK, inside POK it merges with its one of the first major right bank tributary, वो है श्योक. श्योक originates from रिमो ग्लेशियर नियर टू सियाचिन. सियाचिन के बगल में एक और ग्लेशियर है, रिमो ग्लेशियर. फ्रॉम हियर श्योक ओरिजिनेट्स. टेक ऑलमोस्ट यू टर्न, पूरा यू टर्न मार के फिर ऐसे जाएगा. ओके, यस्टरडे वी स्टडीड रिगार्डिंग द दौलत बेग ओल्डी रोड, इसी रास्ते में जाता है. ठीक है, तो श्योक हैज अनदर मेजर ट्रिब्यूटरी कॉल्ड अस नुब्रा. ओके, दिस इज नुब्रा. नुब्रा वैली इज दैट फेमस लोकेशन जहां पर टूरिस्ट लोग जाते हैं. नुब्रा. नुब्रा कम्स फ्रॉम सियाचिन. ओके, सो नुब्रा वैली के ऊपर 2 बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है. श्योक फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड काराकोरम. ये है काराकोरम, ये है लद्दाख. इन दोनों के बीच में है श्योक एज वेल एज नुब्रा. सो वंस नुब्रा जॉइंस श्योक, आगे जाके यहां पर पीओके के अंदर जाके दोनों मर्ज होता है. इनसाइड पीओके नुब्रा, sorry, inside POK Shiok. Shiok is the main river. Inside POK Shiok merges with Indus. So remember, Indus was flowing between Ladakh and Zanskar. At the same time, you can also remember it flows between Pangong and Somoriri. Okay, ये Indus है, ऊपर है Pangong, नीचे Somoriri. Somoriri is a Ramsar site. Pangong is not a Ramsar site. ओके, पैंगोंग रामसर साइड नहीं हुआ है. ये बहुत आजकल बहुत फेमस क्वेश्चन है. कौन सा रिवर कौन सा रामसर साइड उसके ऊपर है, बगल में, अगल बगल में, कैसे है. ओके, तो 3-4 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया. जिसके ऊपर है तो मैं स्पेसिफिकली बता दूंगा, वही याद रखना. तो उसके ऊपर नहीं है ये तो नहीं बता सकता हूँ, ये तो बहुत सारा मिल जाएगा, है ना. तो अगल बगल में होगा, इट डजंट मीन दैट इट इज लोकेटेड एग्जैक्टली ऊपर है तो वही बताऊंगा मैं. सोमोरेरी इज नॉट ऑन इंडस रिवर. ओके, तो इसके ऊपर नहीं है. फिर श्योक का एक और ट्रिब्यूटरी हमने मार्क किया था, कौन सा? गलवान. गलवान कम्स फ्रॉम अक्साई चिन. So Indus flows and here it crosses the Great Himalayas. In this region you will find a deep gorge here. यहाँ पर एक deep gorge बनाते हैं, then it comes out and enters Pakistan. And before that there is another river originating from this Gilgit Baltistan, passes through Gilgit, which is named after this river itself, that is Gilgit. गिलगिट ऑल्सो मर्जस विथ इंडस इन पीओके. पीओके के अंदर जाके मर्ज होता है. So, जैसे पाकिस्तान के अंदर आ गया, यहां से आते हैं एक रिवर अफगानिस्तान से. ओके, अफगानिस्तान से ओरिजिनेट होके आएगा एंड इट पासेस थ्रू द सिटी ऑफ काबुल. एंड इट इज दिस सिटी विच इज नेम्ड आफ्टर दिस रिवर. द रिवर इज काबुल रिवर. Kabul river comes from Afghanistan, passes through Kabul and merges with Indus in Pakistan. ठीक है. देखो, दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट. रिवर को फॉलो करते समय बगल अगल बगल में जो भी मिलेगा, लेक्स, माउंटेन्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मैं एग्जाम्पल करके दिखाया हूँ. ठीक है, सारा तो इतना डिटेल में नहीं कर सकते.
रिवर्स करेंगे, इंपॉर्टेंट लोकेशंस करेंगे, ठीक है। घर जाके जब रिवाइज करोगे ट्राई टू ओवरलैप दिस, इसी से ही आपको फायदा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेगा यहां से। यहां पर द 5 मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। इंडस कहां पर खत्म होता है? व्हाट इज द एंड पॉइंट ऑफ इंडस? अरेबियन सी, ठीक है, वो तो सबको पता है। और स्पेसिफिकली बताओ यार। कराची, द पोर्ट ऑफ कराची। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में उसको बुलाते थे कराचप्पा, हरप्पा, कराचप्पा। ठीक है, 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस बताए। फाइव ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, मेजर ट्रिब्यूटरीज, झीलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। See, even though they are called as the tributaries of Indus, technically they are not the main tributaries. All these 5 will merge together and the single river joins Indus. वो है सतलज। यूपीएससी बोल दिया सतलज, ठीक है। तो थोड़ा सा डाउटफुल था, तो इट कैन बी चिनाब बिकॉज वाटर वॉल्यूम इज हायर इन चिनाब, बट सतलज इज लॉन्गर इन लेंथ, तो सतलज वाज गिवन एज द राइट आंसर। यही डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो व्हाट आर दीस 5 रिवर्स? नंबर 1, झीलम। झीलम इज कंप्लीटली इनसाइड जम्मू कश्मीर ओनली, ओके। जम्मू कश्मीर के अंदर से ही आता है, एंड द लोकेशन, द ओरिजिन इज वेरीनाग। You must have heard about Verinag, Anantnag. सुना है? What is this Nag? Spring. Okay, so water spring. This is what is Jheelam. Jheelam is what makes the valley of Kashmir. Yesterday we discussed about this. While flowing through the valley of Kashmir, it passes between Pir Panjal and Great Himalayas. दोनों के बीच में जाएगा, and it passes through the city of Srinagar. श्रीनगर के थ्रू पास होगा, एंड आगे जाके वुलार लेक। वुलार लेक इज लोकेटेड ऑन झीलम रिवर इटसेल्फ। वुलार लेक, बट नॉट द वेरी फेमस दल लेक। श्रीनगर का जो दल लेक है ना, वो झीलम के ऊपर नहीं है। इट इज लोकेटेड इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ झीलम रिवर। जब बहुत ज्यादा ओवरफ्लो होगा तब इसके अंदर पानी आएगा, अदरवाइज इट इज नॉट डायरेक्टली लोकेटेड ऑन झीलम रिवर, ठीक है, दूर है। So next one is Chenab. Chenab comes from Lahaul Spiti Valley. 2 rivers will merge together to form Chenab River. One is Chandra River, another one is Bagha River. Together it becomes Chandra Bagha River. चंद्रा रिवर कम्स फ्रॉम चंद्रताल। चंद्रताल के ऊपर है बराशिगरी, जो हमने ग्लेशियर में मार्क किया था। बराशिगरी से आते चंद्रा रिवर, passes through Chandratal. Chandratal is a Ramsar site. Chandratal is a Ramsar site located on which river? Chandra river. So technically Chenab river. लाहौल स्पीति वैली के थ्रू जाता है। बागा रिवर कम्स फ्रॉम सूरज ताल। सूरज ताल। This entire region comes under the cold desert biosphere reserve.
Chandratal Ramsar site, Cold Desert Biosphere Reserve. From Himachal Pradesh, it enters Jammu Kashmir. ठीक है, दोनों मर्ज होगा, फिर बारालाचला के थ्रू जाएगा। हाँ, ये ऐसे जाएगा, सॉरी, ओके, ऐसे जाएगा, बारालाचला के थ्रू पास में जाएगा, फिर आगे इसका नाम हो जाता है चिनाब। चंद्रभागा इज ऑल्सो द नेम, ओरिजिनल नेम इट वॉज कॉल्ड अर्लियर ड्यूरिंग द वैदिक टाइम। चिनाब then enters Jammu Kashmir. While passing through Jammu Kashmir, it crosses the region, मतलब जो रोड जम्मू टू श्रीनगर रोड चलता है ना, उसको क्रॉस करते हैं। वहां पर हम बना रहे हैं अभी रेलवे लाइन बिटवीन जम्मू टू श्रीनगर, एंड देयर वी आर कंस्ट्रक्टिंग द रेलवे ब्रिज अक्रॉस चिनाब रिवर. The railway bridge, Chenab railway bridge, it is 1.3 kilometer length and the height of 360 meters. Okay, so 360 meters height from the valley, नीचे वैली से लेके ऊपर जोग फॉल्स से और ऊपर, जोग फॉल्स तो 250 meters है. So will Chenab river pass through Vaishno Devi? वैष्णो देवी जो